नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है जीवन पथ पर संघर्ष जरूरी है। ये कहानी है एक किसान की। एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया। कभी जोर की धूप आ जाती, कभी आंधी आ जाती, कभी तूफान आ जाता, तो कभी ओले पड़ जाते और हर बार उसकी फसल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती। एक दिन बहुत तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, हे परमात्मा, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु मुझे लगता है कि आपको इतना नहीं पता कि फसल कैसे होती है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे एक साल का समय दे दें, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम ला सकूँ। तो फिर देखना मैं कैसे अन्न के भंडार लगा दूंगा और आपको अच्छी फसल पैदा करके दिखा दूंगा। तो परमात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक साल का समय देता हूँ और तू जैसा चाहेगा वैसा ही मौसम होगा। मैं तुझे किसी प्रकार से दखल नहीं दूंगा। अब किसान बड़ा खुश हुआ। उसने अपने खेतों में गेहूं की फसल उगाई। अब वो जैसा चाहता वैसा मौसम आता। जब उसे धूप की जरूरत होती तो धूप आती, धूप खिलती। जब उसे बारिश की जरूरत होती तो बारिश आती। आंधी तूफान पाला तो उसने पड़ने ही नहीं दिया। अब उसकी फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसका खुशी का ठिकाना भी बढ़ने लगा, क्योंकि ऐसी फसल उसने आज तक कभी भी अपने जिंदगी में नहीं देखी थी। अब उसने मन ही मन सोचा कि अब परमात्मा को पता चलेगा कि फसल कैसे होती है, और उसने बेकार में ही किसानों को इतने साल तक परेशान किया। अब किसान बहुत खुश था। जब उसकी फसल पक गई तो वो खुशी खुशी अपने खेतों में फसल काटने के लिए गया। जैसे ही उसने अपनी फसल काटनी शुरू की तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बहुत दुखी हुआ। उसने देखा कि गेहूं की बालियों में एक भी दाना नहीं है। सारी बालियां अंदर से खोखली थी। उसने परमात्मा से कहा, हे परमात्मा, ये क्या हुआ? आपने ये क्या किया? तो परमात्मा ने कहा, ऐसा तो होना ही था। तुमने अपनी फसल को किसी प्रकार के संघर्ष का मौका ही नहीं दिया। न तुमने उसे तेज धूप से जूझने का मौका दिया, न बारिश, न ओले, न पाला, किसी भी कठिनाई से जूझने का मौका ही नहीं दिया। इसी कारण से तुम्हारी फसल खोखली रह गई, तुम्हारी गेहूं की बालियां खोखली रह गई। जब ओले पड़ते हैं, जोर की बारिश होती है, आंधी आती है, पाला पड़ता है, तो फसल, जो पौधे होते हैं या जो फसल होती है, वो अपने आप खड़ी रहने की कोशिश करती है और उसको इन परेशानियों से, इन चुनौतियों का सामना करके उन्हें बल मिलता है, शक्ति मिलती है, और यही शक्ति उन्हें ऊर्जावान बनाती है। जिस प्रकार से सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, गलना पड़ता है और हथौड़े से पिटना पड़ता है, तभी जाके उसकी स्वर्णिम आभा निखर के आती है और वो मूल्यवान बनता है। उसी प्रकार चुनौतियों का सामना करके ही मनुष्य भी शक्तिशाली, प्रखर और प्रतिभाशाली बनता है। बिना चुनौतियों का सामना करे बिना, बिना कठिनाइयों से जूझे बिना कोई भी मनुष्य प्रतिभाशाली या सशक्त, शक्तिशाली नहीं बन सकता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे प्रखर बनाती है, उसे प्रतिभाशाली बनाती है। इसी कारण जीवन पथ पर संघर्ष का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।